आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो है रिकरेंट मिसकैरेज। जो रिकरेंट मिसकैरेज जो है वो अगर विद इन 6 months या 20 days ऑफ लास्ट पीरियड का अगर प्रेगनेंसी लॉस हुआ तो उसको हम मिसकैरेज कहलाते हैं। और अगर कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक ऐसा 3 मिसकैरेजेस हो जाए तो उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहलाते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कई कारण हैं। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक। जब जीन्स बराबर नहीं है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो तो 90% ऑफ मिसकैरेजेस जेनेटिक डिफेक्ट के वजह से है। दूसरी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसा टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस और हर्पीस। तीसरा है एनाटॉमिकल कंसर्न्स, जैसा अगर यूट्रस के अंदर सेप्टेट यूट्रस है या पर्दा है या पॉलिप्स है या फाइब्रॉइड्स है तो उससे प्लासेंटा जो है वो अच्छी तरह से फॉर्म नहीं हो जाता है और इस वजह से मिसकैरेजेस हो जाती है। और तीसरा है मैटरनल एज। अगर महिला का उम्र ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा 40 तक अगर गए तो उसका एग्स जो है वो ओल्ड हो जाते हैं और इस वजह से ओल्डर विमेन के लिए या ओल्डर महिलाओं में मिसकैरेजेस ज़्यादा है। और अगर कोई दूसरी अगर अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है या अनट्रीटेड डायबिटीज़ है तो उन महिलाओं में भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का ज़्यादा इंसिडेंस होती है। अभी इसका एक बार अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है तो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है और इसका कारण निकालना ज़रूरी है। अगर जेनेटिक्स अगर वो हम जो अबॉर्टेड फीटस को जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजते हैं और उसमें हमें पता चला है कि ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के वजह से मिसकैरेज हुआ है तो पेरेंट्स का कैरियोटाइप का जांच करना ज़रूरी है और उससे हमें पता चलेगा कि पेरेंट्स को एक एबनॉर्मल जीन है और इस वजह से हो रहा है। दूसरी है अगर एनाटॉमिकल डिसफंक्शन है, जैसा है पर्दा है, सेप्टम है या पॉलिप्स है या फाइब्रॉइड, सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स है तो उसका नेक्स्ट प्रेगनेंसी के पहले निकालना ज़रूरी है हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए। और अगर डायबिटीज़ या हाई ब्लड या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसका पहला ट्रीटमेंट करा के फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं ताकि एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाए। तो इसलिए रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का रिकग्निशन, उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है।